नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में दो महानुभाव रामनवमी के दिग्गज नेता, जिनके नेतृत्व में रामनवमी जुलूस निकाला भी जाता है और एक के नेतृत्व में रामनवमी जुलूस पार कराया जाता है, जिसे पार कराने में जिला प्रशासन के तमाम लोग लगे भिड़े रहते हैं, मशक्क़त करते हैं। लेकिन ये दो नौजवानों के रहने से रामनवमी का जो जुलूस है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इनका नाम है अमरदीप यादव। हजारीबाग के सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं। इरफान अहमद उर्फ काजू, इनके नाम से भी ज़िले के तमाम लोग वाकिफ़ हैं। अमरदीप यादव विजय शंखनाथ संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं। हजारीबाग रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और इनका एक और खासियत हम बता दें आपको, हजारीबाग में पहली बार जब इन्होंने रामनवमी का नाम, तो सभी लोग रामनवमी ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने पहला बार इंटरनेशनल रामनवमी का नाम दिए, अमरदीप यादव। इनके नेतृत्व में जब ये अध्यक्ष बने और रामनवमी की शुरुआत को इनके अध्यक्षता में, तो इन्होंने सबसे पहले अश्लील गानों पे रोक लगाया और भक्ति गाना का शुरुआत हुआ। आज भी कई अखाड़ा में इनका वो भजन कीर्तन, ये खुद का अपने भक्ति गानों का सीडी और पेन ड्राइव सभी लोग को दिया करते थे। दूर दूर तक पैदल चल के ये लोगों को समझाते थे कि अश्लील गाना नहीं बजना है, क्योंकि हमारी माता बहनें भी यहाँ पूजा देखने, रामनवमी देखने आते हैं। और जो दूसरे शख्स हैं इरफान अहमद उर्फ काजू, इनकी भी शख्सियत कुछ ऐसा है, रामनवमी में इन्हीं के दरवाज़ा से रामनवमी गुजरता है। और इनका एक संस्था है, सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष हैं और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं। तो हम दोनों से परिचय करा दिए। अब अभी ज्वलंत मुद्दा ये है रामनवमी का कि अमरदीप यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस साल रामनवमी निकले। 2 साल रामनवमी बंद था और इस प्रयास में इरफान अहमद ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार रामनवमी होना चाहिए। 2 साल गैप हो गया है और इसी को लेकर के अमरदीप यादव से पूछेंगे कई सवाल। तो अमरदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। सवाल मेरा पहला ये है कि 1-2 दिन पहले, कल ही की बात है, कि आपने रामनवमी को लेकर रांची गए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके रामनवमी यहाँ पे इस बार चालू हो, ऐसा क्या किया? अभी 5 दिन पूर्व 27 फरवरी को हम लोगों की एक संस्था है, विजय शंखनाथ संस्था, उसके सारे सदस्यों ने हम लोग मिल करके प्रेस वार्ता किया और हमने 3 प्रमुख मांग रखा। पहला मांग कि 2 वर्षों से रामनवमी बंद है, जिस कारण से हजारीबाग के राम भक्त और जितने भी रामनवमी प्रेमी लोग हैं काफ़ी निराश है। तो रामनवमी, सरहुल, मंगला, विजयदशमी और एकादशी जुलूस का जो है उसका प्रदर्शन बेहतर तरीके से हो, आन बान शान से जुलूस निकले, रामनवमी का जुलूस निकले। उसके लिए ये जो जुलूस पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है, वो प्रतिबंध पहले हटे। दूसरा मेरा एक जो मांग था, उसमें विजय शंखनाथ संस्था ने एक अभियान चलाया कि अन्य राज्यों, विशेषकर झारखंड के अन्य ज़िलों में, जैसे बाबा बाजनाथ महोत्सव होता है, सरायकेला में छऊ नृत्य बहुत चर्चित है जी, महोत्सव के लिए आपने प्रयास तो किया। छऊ महोत्सव होता है, बगल के चतरा जिला में इटखोरी महोत्सव होता है, रजरप्पा महोत्सव होता है। तो हजारीबाग 100 वर्षों का ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा वाला रामनवमी है। तो अभी तक इसका राजकीय दर्जा प्राप्त नहीं है। तो राजकीय दर्जा के साथ रामनवमी महोत्सव का आयोजन हो, जिससे स्थानीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार यहाँ अपनी प्रतिभा को बिखेरेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ रामनवमी की ऐतिहासिक महिमा का भी प्रदर्शन होगा। 1 मिनट रुकना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे इरफान अहमद जी से कि रामनवमी 2 साल नहीं निकला, तो आपकी संस्था क्या किया, और अभी अगर रामनवमी निकलता है
तो आपके संस्था, आपके द्वारा, आपके जितने लोग हैं उनके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि रामनवमी निकले हजारीबाग? देखिए, रामनवमी ये जब सद्भावना विकास मंच संस्था का जब हम लोग बुनियाद रखे तो पहला त्यौहार हम लोग का रामनवमी ही आया था। 2016 में ये संस्था को बनाया गया है और इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हजारीबाग है बहुत सेंसिटिव जगह, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं और हजारीबाग में जब भी कोई त्यौहार आता है तो मामला थोड़ा सा टेंस हो जाता है शहर में। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो पर्व त्यौहार में बहुत इसको अच्छे माहौल में पर्व त्यौहार को गुजारा जाए, इसका जो भी है एकदम पीस माइंड में इसको इंटरटेन करे, लोग इसका आनंद ले और बढ़िया से त्यौहार को गुजारा जाए। इसी को देखते हुए ये संस्था को बनाया गया है। और जी, ये सद्भावना विकास मंच का मेन मोटो जो है यही है कि पर्व त्यौहार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा हो और भाईचारे के साथ जैसे हम लोग हमेशा रहते हैं वैसे पर्व त्यौहार को भी हमेशा की तरह अच्छे से दोनों भाई मिल करके हम लोग इसको गुजारें। कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि सद्भावना विकास मंच हमेशा जिला प्रशासन को सपोर्ट करते आया और हर त्यौहार में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। अब प्रशासन को सपोर्ट करने का मतलब हम पब्लिक को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि दिवाली के टाइम में बहुत भीड़ हो गया, ट्रैफिक जाम है, तो हम भाई ट्रैफिक भी थोड़ा सा देख रहे हैं ताकि किसी पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। अब उसको आप सिर्फ एक नज़रिए से देखिएगा कि प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपका देखने का नज़रिया आपका। तो अभी जब रामनवमी की शुरुआत बुनियाद रखा जाएगा, अभी होली नज़दीक है, उससे पहले तैयारी होना चाहिए। तो ऐसे में जो बिज़नेस पर्पस के लोग हैं जिनका बिज़नेस रामनवमी में काफ़ी होता है, पिछले बार नहीं हुआ, उसके पिछले बार नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग अपना सामान ला करके काफ़ी चिंतित थे कि हम लोग ने 2-2 करोड़ रुपया का सामान लाया कि रामनवमी में बिकेगा और वो सामान ऐसे धरा का धरा रह गया। तो वो बिजनेसमैन के लिए भी क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, ये अक्सर होता है ऐसा कि जैसे अभी लॉकडाउन जो हुआ 2020 में, 2021 में, तो देखिए बिजनेस तो सारा अफेक्टेड हुआ उससे। तो जब त्यौहार नहीं होगा तो बिजनेस अफेक्टेड होगा, चाहे लगन में हो, त्यौहार में हो, सारा अफेक्टेड हुआ है। रामनवमी नहीं होने के कारण रामनवमी का एक अलग मेला लगता है, अलग बाजार है, उससे भी नुकसान हुआ है काफ़ी बिजनेसमैन को। नुकसान हो जाता है, बिजनेसमैन को होता है। छोटे छोटे जो ठेला खुमचा वाले जो मेला में जो काम करते हैं उसका नुकसान उन लोग को दुर्गा पूजा में हुआ है, दिवाली में हुआ है, आपका रामनवमी में हुआ है, तो स्वाभाविक है। तो भरपाई रामनवमी में लोग कर लेता है। अभी एक और बात बता दें, हम बीच में दोनों की बातों को सुन लिया आपने, और एक बात बता दें कि बड़का गांव के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने भी रामनवमी उठाने पर जोर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। क्या मतलब क्या ये कितना सच्चाई है कि विधायक लोग भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि रामनवमी हजारीबाग में उठना चाहिए? देखिए, आपको जानकारी होगा कि पिछले 2020 में तो रामनवमी के समय ही लॉकडाउन था, लेकिन पिछले बार 2021 में रामनवमी के पूर्व में लॉकडाउन हटा दिया गया था। माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, माननीय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी और तमाम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग रामनवमी प्रेमी हम लोग शब्द कहते हैं, सब लोग का प्रयास रहा कि रामनवमी बेहतर हो। और हम लोग सभी लोग जैसा कि रोजगार का जो विषय है और जो कोरोना का अलग विषय है, 2022 एकदम बिल्कुल अलग है। 2022 आपको मैं ताज़ा आंकड़ा में बता दूं कि आज के अखबार में और आज के सोशल मीडिया या अन्य जो वेब पोर्टल के जो खबरें हैं उसमें खबर आया कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स जो है वो कोरोना मुक्त हो गया है। बड़ी खुशी की बात मतलब कि अब किसी जिला से कोरोना का मरीज वहाँ नहीं आ रहा है। तो जब लॉकडाउन हटा दिया गया, नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया और पार्क खोल दिए गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा खोल दिया गया, तो सारे पाबंदी हटा दिए गए, तो अभी तक जुलूस पर प्रतिबंध क्यों? और ये सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि रामनवमी केवल एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, यह रामनवमी एक व्यापार का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है और यह सभी लोगों के दिल से जुड़ा हुआ विषय है। हजारीबाग के जितने भी नागरिक हैं सबका ये दिल से जुड़ा हुआ विषय है। रामनवमी से मतलब कहा जाता है, हजारीबाग के कई बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं कि रामनवमी से ही तय होता है कई लोगों को विधायकी, कई लोगों की राजनीति। कितना सच है? मुझे लगता है कि ये धार्मिक आस्था का ही केंद्र रहे और धार्मिक और आध्यात्मिक विषय और केंद्र रहे। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी सोच है
सब अपने बेहतर तरीके से अपना आकलन करते हैं। और यह चूँकि हर वर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान और सभी वर्ग के लोग इससे प्रभावित होते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो ये पर्व को एक धार्मिक नज़रिया ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो मेरा सवाल था कि ये रामनवमी से स्टार्ट होता है, कई लोग के राजनीतिक यही से वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद हो या फिर विधायक हो, इन लोग को भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग कि यही से क्या ऐसा सच्चाई है क्या इसमें सच्चाई है कि जनप्रतिनिधि का अपना अपना एक पद होता है। जैसे आप जो जिन पदों का नाम ले रहे हैं उन पद से पर बैठने वाले या उन पद को इच्छा करने वाले तो इंसान ही होते हैं, और रामनवमी को चाहने वाले तो यहाँ के नागरिक, जैसा मैं कह सकता हूँ कि पहले तो वो हिंदू होंगे या पहले रामनवमी प्रेमी होंगे, और उनके लिए उनका योगदान रहा है, उनके लिए उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी उनकी रही है, तो जिम्मेदारी निभाते हैं। समाज अपना अपना तरीके से सब लोग का अपना अपना उनका सहयोग रहता है। तो जब सभी वर्ग का हम जब लाभ लेते हैं तो सबके वर्ग का सहयोग होता है, समाज सहयोग का सहयोग होता है, पत्रकारों का सहयोग होता है, जो शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले लोग वो उनका भी सहयोग होता है, उसके अलावा जितने डॉक्टर हैं उनका सहयोग होता है, उसके अलावा प्रशासन के लोगों का सहयोग होता है, और जितने भी अखाड़े के लोग हैं सब अपना अपना जो है मेहनत करके समाज के सहयोग से वो झांकी निकालते हैं। तो जो कारीगर है जो उनका भी सहयोग होता है, और जितने भी जो तमाम लोग उसमें हैं, जुड़े रहते हैं रामनवमी, तो सभी वर्ग के लोग हैं। तो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक तरफा बात होगा। क्या लगता है कि सीढ़ी है क्या, ये राजनीतिक सीढ़ी है? नहीं, देखिए जितनी मुंह उतनी बातें, सोच आदमी का अपना अपना है। कुछ लोग हैं राजनीतिक के लोग हैं, अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो उसको आदमी सोचता है कि ये अपना फायदे के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है कि कोई रामनवमी का काम करके और कोई इसको सीढ़ी बना करके और ऊपर चढ़ गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये बात उठी कहाँ से वो हम बता देते हैं आपको। जदुनाथ पांडे जब यहाँ थे, रामनवमी जिस टाइम बंद हुआ था और जब खुला तब वो यहाँ थे, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, सांसद बन गए। तो होता है कि ये संसद मार्ग बन गया है, यहाँ का आदमी पॉलिटिक्स करके संसद तक पहुँच जा रहा है। हाँ, तो ये इत्तेफाक है। ये जो भी हो, लेकिन कुछ लोग आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि रामनवमी, हजारीबाग की रामनवमी है वह राजनीतिक सीढ़ी है, जो यहाँ पे अच्छे तरीके से रामनवमी निकलवाने में सहयोग करे। विवाद ही नहीं होगा तो फिर सीढ़ी बनेगा कैसे? राजनीतिक लोग जो ऐसे सोच के लोग हैं उसको पहले उसको विवाद में लाते हैं, फिर उसको सुलझाते हैं, फिर उसको अपना सीढ़ी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ विवाद ही नहीं हो, किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो इस बार की जो रामनवमी, जैसे कि बहुत सारे लोग, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वे भी अपने अपने तरीक़ा से सरकार को मैनेज करने के लिए सरकार को पत्र लिख रहे हैं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये तो सरकार का काम है कि उसको कैसे हैंडल करेगा, क्या परमिशन देगा, नहीं देगा, सारे चीज़ पर पाबंदियाँ हट गया है। हाँ, लेकिन अभी आप लोग को ऐसा लग रहा है, ये आपके साथ प्रशासन की कुछ बैठक हुई है जिससे नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तैयारी हो, अभी तक नहीं हुई है, अभी बैठक नहीं हुई है। हमको लगता है कि होली के आसपास बैठक होगी। शांति समिति में बैठक में बात होगा कि फिर अलग से बात हो? शांति समिति के अलग से भी बात होगी। अब ये डिसीजन तो सरकार का है, सरकार को डिसीजन लेना है कि जुलूस पे पाबंदी हट गया, सारा कुछ ओपन हो गया। बाकी जैसे सारे कुछ का पाबंदी हट गई है, वैसे जुलूस पर भी पाबंदी हटना चाहिए। मुख्यमंत्री आपने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर दिए अमरदीप, तो हजारीबाग जिला प्रशासन की इसकी सूचना है कि आप लोगों ने प्रयास कर रहा है लगातार, या इनसे कभी मिले आप लोग कि इस बार रामनवमी उठना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने जब हजारीबाग के नए उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय जी का पदभार ग्रहण हुआ, तो पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को जो सबसे पहला ज्ञापन विजय शंखनाद संस्था ने दिया, और विजय शंखनाद संस्था का जो पत्र था वो महामहिम राज्यपाल के नाम वो पत्र था कि महामहिम राज्यपाल इस विषय पर संज्ञान ले। और हम लोग चूँकि 22 मार्च को पहला मंगला है, पिछले बार जब मंगला निकालने की बात आई थी, कई अखाड़े के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, तत्कालिक एसपी से हम लोगों ने मुलाकात किया था, तो उन्होंने कहा था कि अब सरकार को हम लोग अगर पत्र प्रेषित भी करेंगे, विषय रखेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा, और पहला मंगला जुलूस ही रोक दिया गया था। इस कारण से रामनवमी हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने शुरुआत किया कि 22 दिन 25 दिन पहले हम लोग प्रशासन को इसकी सूचना दिए। हमने इसकी सूचना एसपी हजारीबाग को भी वर्तमान में दिया है, और झारखंड प्रदेश के माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
श्री दीपक प्रकाश जी जो हजारीबाग के मूल निवासी है और वो माननीय राज्यसभा के वो सदस्य भी हैं, तो मैंने उनको भी कल विस्तृत रूप से इस विषय को जानकारी दिया। और चूँकि हजारीबाग से उनका पुराना नाता रहा है, उनके सारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं और सभी से हमने संपर्क किया। माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, विधायक जी से भी, हमारी श्री मनीष जायसवाल जी से भी बातचीत हुई है कि, और भी समाज के जो लोग हैं जिसमें हम कह सकते हैं आपदा प्रबंधन विभाग या महंत विजयनंद दास जी और सही अखाड़ों के लोगों से बात हुई है। तो पत्रकार को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना मिल गया। कम समय में हम लोग संदेश देना चाह रहे थे कि सब अखाड़े के लोग जागरूक होइए, अभी से मांग करिए। इस बार जो रामनवमी होगा तो जो पहला प्रयास था आपका, बहुत सुंदर प्रयास था, इंटरनेशनल रामनवमी हो और धार्मिक गाना बजे, तो ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या? ये प्रयास हम लोग का है कि अभी रामनवमी जो जुलूस पर प्रतिबंध लगा है उस पर हस्ताक्षर अभियान अभी हम लोग चलाएंगे। सभी अखाड़ा के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। सभी अखाड़ा का अपना लेटर पैड पर जो पत्र है उसको लेकर के हम लोग जो है सभी जो लोगों से हम लोग उसमें सहयोग लेंगे। और दूसरा जो है कि हम लोग को इस बार बहुत ही पुरजोर मांग है कि इस मांग को लेकर के जन आंदोलन हम लोग बनाएंगे कि राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। पिछले बार की बात याद दिला दे आपको कि पिछले बार सब जो पहला कोरोना था उसमें काफ़ी बिजनेसमैन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे, सारे लोग चाह रहे थे, हम लोग को बुला रहे थे बार बार और हम लोग के सामने बता रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि रामनवमी हो और सभी लोग चाह रहे थे रामनवमी। लेकिन वहाँ कोरोना काल चल रहा था, इसलिए जिला प्रशासन और राज्य के जो मुखिया हैं सारे लोग इस पर पाबंदी लगाए, चूँकि केंद्र का मामला था। अब जबकि सारा चीज़ पाबंदी सारा चीज़ से उठ गया है और यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं ये लोग भी चाहते हैं कि रामनवमी हो, तो ऐसे विषय पर अभी तक दोनों समुदाय के लोगों ने अभी मिलकर बैठकर बात किए। क्योंकि सारे लोग का नज़रिया रहता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम बढ़ेगा, मुस्लिम बढ़ेगा तो हम लोग, तो ऐसे कोई ऐसे समुदाय से आप सबका मीटिंग हुआ कि नहीं? अभी यहाँ हम लोग अभियान प्रतिदिन लोगों से मिल रहे हैं। अभी वर्तमान में अब जैसे अभी AVN चैनल के स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ, तो इसको देखने वाले जो हज़ारों इनके व्यूअर्स हैं इसके माध्यम से भी लोगों को संदेश जाएगा, लोग जागरूक होंगे। और जो मैं एक शब्द कहता हूँ बार बार इसका कि रामनवमी प्रेमी लोग, कि बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग चाहते हैं कि रामनवमी हो। एक उदाहरण है कि एक छोटा सा बालक रामनवमी जुलूस में शामिल होता है, वो अपने माता पिता के साथ शामिल होता है, तो एक बांसुरी बेचने वाला जो है उससे बांसुरी लेता है, वो बांसुरी बजाता है, रामनवमी का एक रूप वो भी है। और एक छोटा सा बालक जुलूस में, बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो भी छोटा सा तलवार उससे उठ नहीं रहा है, फिर भी तलवार वो चलाता है और वो भी रामनवमी का आनंद लेता है। और एक जो बुजुर्ग है जिसके नाम से उस क्लब का लाइसेंस है, वो भी गार्जियन की भूमिका में क्लब में रहता है कि सब बेहतर तरीके से हो, झांकी सुंदर बने और शांतिपूर्वक जुलूस जो है अपने निर्धारित मार्ग से निर्धारित रूट से होकर के वापस अपने क्लब की ओर आ जाए। तो सबका सकारात्मक सहयोग रहता है। अभी जिस प्रकार से सद्भावना विकास मंच के विषय कहा जा रहा है, तो जब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य जो पंथ के लोग हैं, तो हमारा ये विषय रहता है कि जब रामनवमी होगा तब तो सबका उसमें सहयोग के अलावा सबका सहयोग होगा, तब तो सबका लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को मिलकर अगर सहयोग कपड़ा व्यवसायी लोग करेंगे तब तो झंडा बिकेगा, तब तो भगवा सब जगह लहरेगा। और उसके अलावा जितने भी जो थर्माकोल बेचने वाले लोग हैं उनका सहयोग रहेगा, वो लोग आवाज उठाएंगे। कितना का बिजनेस होता होगा उसके अलावा जो साउंड और डीजे वाले लोग हैं, ढोल ताशा वाले लोग हैं, तो सब वर्ग का सहयोग होगा। रामनवमी केवल एक रामनवमी शब्द है लेकिन उसके अंदर करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। सब यहाँ पे अमरदीप रोकेंगे आपको, एक चीज़ आपने बहुत अच्छा कहा, ताशा ढोल वाले जो बैंजो वाले आते हैं, बाहर से आते हैं ताशा वाले, तो वो अब पिछले बार कई बार से पाबंदी लगा था कि 10 बजे रात के बाद बाजा नहीं बजाना है और रामनवमी के एक दिन में छूट मिलेगा। फिर जो लोकल डीजे वाले हैं उन लोग से थाना में बॉन्ड लिखा लिया जाता है कि आपको ये बैंड नहीं देना है, या बैंड देना है तो कितने बजे तक देना है, अब बैंड देना है तो किसको देना है उससे आप लिखवा के लिए आइए। तो ये सारा जो प्रक्रिया है तो इसमें अड़चन जैसा नहीं लगता है कि बहुत सारा देखिए ये शब्द जो है ना, बहुत तार्किक बात मैं कह रहा हूँ, लोग इससे सुन रहे होंगे। ऐसा सोचने वाले एकदम से बिल्कुल वो रामनवमी प्रेमी नहीं है। अगर ये इस प्रकार का आदेश वो निकालते हैं कि रात के 10 बजे के बाद जो है वो ढोल ताशा नहीं बजना है या बाकी जो साउंड वगैरह नहीं बजना है, तो आप ये बताइए कि रामनवमी का जुलूस ही रात के 10 बजे निकलता है, सुबह 6 बजे तक पूरा लाइन लगा रहता है।
तो अगर वो झोलटा सा बजाएंगे नहीं, रात में वो उसका प्रदर्शन करेंगे नहीं, झांकी दिखेगा नहीं, रात में ही झांकी लाइट वगैरह का जो डेकोरेशन ये सब का है बेहतर तरीके से, सुंदर तरीके से दिखता है। तो रात में सब लोग अपने छतों पर से देखते हैं श्रद्धालु लोग, उसमें बच्चे बूढ़े जवान महिला वो सभी वर्ग के लोग रहते हैं। और जितने हजारीबाग के जो लोग हैं उसके सारे रिश्ते नाते के लोग जो है वो झांकी देखने के लिए बाहर से आ जाते हैं, अपने यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारा कहना है कि रात में 10 बजे तक ही अगर साउंड बजेगा, ढोलता सा बजेगा, तो झांकी का प्रदर्शन बेहतर तरीके से कैसे होगा। तो ये अव्यवहारिक है। मुझे लगता है कि बाकी दिनों पर ये आदेश लागू रहे, लेकिन रामनवमी का जो 9वीं 10वीं एकादशी या मंगला का जो इस तरीके का जुलूस होता है, इसमें कम से कम साउंड वाला विषय पर ये जो अनुशासन ये सब जो चलता है, तो मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि मंगला रामनवमी का जुलूस जो है ये प्रभावित हो। तो हम लोग इस आदेश से प्रभावित होते हैं, अखाड़े के लोग विरोध करते हैं और हम लोग उसके जो संदेश है प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और लाखों रुपया लगा के साउंड वाले साउंड सिस्टम बनाते हैं, शादी ब्याह सब कुछ जब रामनवमी आता है उनके कमाने का जब एक जरिया शुरुआत होता है, तो उस वक्त जिला प्रशासन की ओर से इस तरह के कई लोग जिला प्रशासन को भी गुमराह करते हैं कि सर रात को ये लोग बहुत देर तक बाजा बजता है, हम लोग ऐसे होते हैं, सो नहीं सकते हैं। कई तरह के जिला प्रशासन को सजेशन देके गुमराह करते हैं। तो क्या ये लाइसेंस वाली बात जो आया अभी आप सुने कि लाइसेंस वाला जो होता है, रामनवमी में हमको लगता है स्पेशल परमिशन दिया गया था। और रामनवमी में 9वीं 10वीं एकादशी में डीजे पर पाबंदी उस तरह का नहीं था। नहीं, मंगला के दिन पाबंदी था। हाँ, मंगला के दिन आपको मंगला बंद कर देना है। मंगला के दिन था कि 10 बजे से पहले आपको खत्म कर देना है। बाकी ये एक्स्ट्रा परमिशन जो है वो रामनवमी के 3 दिन के लिए 9वीं 10वीं और एकादशी उस दिन चालू रहता है, तभी तो रात भर चलता है। हाँ नहीं, अभी 2 साल से, लेकिन पिछले जब रामनवमी 19 में उठा था तो उस टाइम में ये बात आया था छनके, और लोगों ने देखा भी कि 10 बजे रात के बाद जो भी बैंड वाला, मंगला में परमिशन नहीं था, 10 बजे के बाद मंगला का भी परमिशन नहीं था, बाजार पर भी परमिशन नहीं था। ऐसे तो हजारीबाग के लोग धर्म प्रेमी हैं, चाहे किसी भी धर्म से आते हैं, सभी धर्म प्रेमी हैं, लेकिन खास करके रामनवमी जब आता है तो सभी लोग सहयोग करते हैं। इक्का दुक्का छोड़ करके बाकी सभी लोग चाहते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी हो, और रामनवमी में एक बड़ा सा व्यापार भी होता है, उससे कई लोगों को वर्षों का कमाई हो जाता है, चाहे वो छोटा गुपचुप का ठेला वाला हो या कपड़े के दुकान वाले हो, झंडा बेचने वाले हो। लेकिन इन सब के उम्मीदें टकटका कर रहते हैं कि कब रामनवमी हो कि हमारा साल भर का कमाई। जैसे आपको एक बात बता दें कि देवघर में जब सावन आता है तो लोग कई तरह के लोग वहाँ पहुँचते हैं अपना बिजनेस लेकर के, और जब 1 महीना जब सावन चलता है तो वहाँ के लोग जो अपना सामान बेचे, जो कमाए, वो कहते हैं कि हम लोग एक बार 1 महीना जो लगातार प्रयास करके हम लोग बिजनेस करते हैं उस साल भर खाते हैं। ऐसा ही एक त्यौहार हजारीबाग का है रामनवमी के लिए लगातार दोनों संघ के लोगों ने प्रयास कर रहा है कि हम रामनवमी यहाँ बढ़िया तरीक़ा से रामनवमी हो और इस बार ज़रूर हो। तो अमरदीप यादव यहाँ पे रामनवमी को लेकर के काफ़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इरफान अहमद अभी आपने बताया कि ये त्यौहार को नाम दिया इंटरनेशनल, वाकई इंटरनेशनल रामनवमी है हजारीबाग का, और 5 दिन का माहौल ऐसा होता है, हर आदमी एंजॉय करता है इसको। 5वीं से मान लीजिए, 5वीं से एकादशी तक हर लोग एंजॉय करता है इसको। और इस बार फिर अगर रामनवमी हुआ तो हम लोग का सहयोग उसी तरह से जैसे मिलता रहा है रामनवमी के लिए रहेगा। हम लोग तत्पर रहेंगे और बढ़िया से भाईचारे के साथ इस त्यौहार को हम लोग मनाएंगे। बहुत अच्छी बात इरफान अहमद ने बताया कि हम लोग पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे, और पता है कि 20 वर्षों से भी अधिक मुझे याद है कि इनका जो पूरे फैमिली है वे लगातार प्रयास करते हैं, रात भर जाग के सारे लोगों को खाना खिलाना है, पानी बच्चे लेकर के, और जिला प्रशासन का सारा व्यवस्था देखना है उस गली में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी लोग हो, सबको पानी का व्यवस्था। कई ऐसे संस्थान हैं जो रात भर जाग करके कोई चना तो कोई खिचड़ी, तरह तरह का चीज़ यहाँ पे दान पुण्य में लगे रहते हैं, क्योंकि अच्छा से रामनवमी हो। दर देहात के लोग आते हैं, और इस बार उम्मीद रखते हैं कि ऐसे जो 2 शख्स हैं और इन्होंने घूम करके, जैसे पिछले 2019 18-19 की जो रामनवमी थी, इन्होंने पैदल यात्रा करके अमरदीप ने कई गाँव के लोगों के 2009 में 100 किलोमीटर का पदयात्रा 100 किलोमीटर पदयात्रा की, पैदल चल करके लोगों को जगाए कि आप रामनवमी में आइए और रामनवमी बढ़िया से मनाइए और धार्मिक गीतों पे मनाइए। तो ये 2 शख्स हमारे स्टूडियो में आए, इनका दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन।
हम चाहेंगे कि रामनवमी के त्यौहार दोनों मिलके धूमधाम से मनाएं, जिसमें तमाम लोगों का सहयोग रहेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम बार बार इन सबको बुला करके रामनवमी पर ही नहीं हर विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं हजारीबाग के लिए कि दोनों मिल जाए तो रामनवमी एकदम छोटा सा त्यौहार हो जाएगा, जो इनका प्रयास रहता है, जो इनका मेहनत रहता है। नमस्कार।